हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना की तरफ से बिहार पुलिस में सिपाही परिचालक पदों पर नियुक्ति होती सूचना आया है, जिसका कि आवेदन भरने का प्रक्रिया दिनांक 1/3/2026 से प्रारंभ है और अंतिम तिथि है 31/3/2026 तक। बिहार पुलिस दूरसंचार, वितंतु एवं तकनीकी और राजपत्रित संवर्ग में सिपाही परिचालक। तो इसमें कुल सीटों की संख्या है 993। टोटल सीटों की संख्या 993 है। इसमें आवेदन करने हेतु पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, तो पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो मतलब जनरल होता है उसके लिए है 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और सीना चाहिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुला करके 86 सेंटीमीटर। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और 81 सेंटीमीटर सीना के चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुला करके। और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना का चौड़ाई चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और सीना इसमें लागू नहीं है। इसके बाद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि 10+2 तो होना ही चाहिए सिपाही के लिए। तो ये विज्ञान से चाहिए, साइंस से, जिसमें समकक्ष में भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और SC ST के लिए 45%। और आयु सीमा जो है जनरल के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष, जो सबके लिए होता है। और पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए है 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 27 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। SC ST के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। आगे देखेंगे चयन के लिए परीक्षा। इसमें 3 चरण होगा। प्रथम तो लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद शारीरिक परीक्षा जो होता है, फिर मेरिट जो बनता है। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा जो होगा ये 100 अंकों का होगा, 2 घंटा के लिए होगा, 100 अंक। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगा 100 अंक का, वो 25 प्रश्न जो होगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होगा। और 25 प्रश्न जो होगा वो भौतिकी, रसायन और गणित से होगा। यानी कि 25 होगा जीके और 25 यानी 25 भौतिकी से, 25 रसायन से और 25 गणित से, यानी टोटल हो गया 100 मार्क्स। लिखित परीक्षा में न्यूनतम जो 30% लाएगा उसी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल सीट का 5 गुना रेट देता है, जिसमें जैसा कि हर किसी में देता है इस तरह इसमें भी इसी तरह ही होगा। आगे देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या है। सभी वर्ग के पुलिस के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। सभी महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। इसके बाद सभी कोटि के लिए ऊंचाई होगा। पुरुष के लिए ऊंची कूद होगा 3 फीट 6 इंच और गोला फेंक होगा 16 पाउंड। इसके बाद 15 फीट जो होता है
लॉन्ग जंप। इसके बाद सभी कोटि की महिला के लिए ऊंची कूद होगा 2 फीट 6 इंच, और गोला फेंक जो होगा वो 12 पाउंड होगा, और लॉन्ग जंप होगा 8 फीट। प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद होगा दस्तावेज का सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मेधा सूची। मेधा सूची जो होगा लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जिसका लिखित परीक्षा बढ़िया जाएगा और सिर्फ फिजिकल में पास हो जाना, फिजिकल में पास होना अनिवार्य है, इसके बाद मेरिट बनेगा लिखित परीक्षा के आधार पर। ये बहुत बढ़िया किया है। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया कर ही दिया। बिहार में जितना भी एग्जाम होगा सबका 100 रुपया ही होगा। तो बिना लेट किए हुए इस फॉर्म को जो सिपाही बनना चाहते हैं बिहार पुलिस में भर सकते हैं। 31/3/2026 तक लास्ट डेट है, और 1/3/2026 से फॉर्म भरा रहा है। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।